हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हो आप? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी के लिए बच्चों एक जो है श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक चैप्टर लेकर आए केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर आपको भी पता है बच्चों, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, कैलकुलेशन लंबी लंबी होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाते। तो बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियोज जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं आप कंप्लीट उसको लास्ट तक देखो। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको आपका जो वीक क्वेश्चन है या वीक टॉपिक वो आपको उसमें मिल जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। तो वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कीजिए बच्चों, ठीक है? देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विद देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको तीन रिएक्शन दी हुई है, तीनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, एक के लिए K1, एक के लिए K2 और थर्ड के लिए K3। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन, और एक फोर्थ रिएक्शन आपको दी है बच्चों जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, राइट? सेम हम हिंदी में बात करें, तीन रिएक्शन बच्चों आपको दे रखी है और फोर्थ रिएक्शन के लिए क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व जब किया जाता है, जो मेथड होता है इनका थोड़ा लेंदी होता है। हम क्या करते हैं, इन तीन रिएक्शन से ये सोचते हैं कि ये रिएक्शन कैसे बनी है। कैसे बनी है मतलब एडिशन हुआ है तो कैसे एडिशन हुआ है, या मल्टीप्लाई करके ऐड हुआ है, या रिवर्स करके, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक डिफरेंट में भी जाते हैं, और वो डिफरेंट मेथड क्या है, एलिमिनेशन से हम जाते हैं देखना। तो आप समझना बच्चों। तो जो मेन रिएक्शन है हम क्या करेंगे उसको पकड़ेंगे। मेन रिएक्शन हमारी ये है, इसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले 4NH3 मुझे दिखाई दिया बच्चों। अब इन तीनों रिएक्शन में देख के आते हैं NH3 कहाँ पर है। तो NH3 देखो आपको कहाँ दिखाई दिया, ओनली स्टार्टिंग की रिएक्शन में। और ये क्या है 2NH3, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो अब हम क्या कहें, NH3 और कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर 4NH3 सेम रिएक्टेंट की साइड कैसे आ सकता है, जब फर्स्ट रिएक्शन को मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, यस और नो। और किसी भी रिएक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी पावर पे चला जाता है वो नंबर। इसका मतलब NH3 को देख के मैंने क्या जज किया कि NH3 से क्या होने वाला है कि यहाँ पर K1 का क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर। तो K1 स्क्वायर इन सब में हम देखें तो कहाँ कहाँ पर है बच्चों, देखो फर्स्ट में है K1 स्क्वायर, इधर भी है, इधर K1 का बच्चों क्यूब है, मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इधर भी K1 स्क्वायर है, मतलब अभी हमारे पास तीन ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कहते हैं बच्चों, O2 को देखते। तो O2 को हम देखते हैं यहाँ पर 5 O2 है। अब ऊपर तीनों रिएक्शन में O2 कहाँ कहाँ है बच्चों, सेकंड रिएक्शन में भी है, थर्ड। तो इसको हम लास्ट में चेक कर सकते हैं क्योंकि दो रिएक्शन में फंस रही है। नेक्स्ट आए बच्चों हम NO पर। NO कितना है बच्चों, 4NO। अब NO को देख के आए हम, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में दिखाई दिया बच्चों। सेकंड के अंदर क्या है 2NO, थर्ड में भी नहीं है। तो अगेन 2NO है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, और यहाँ पर 4NO ये भी प्रोडक्ट साइड है। इसका मतलब सेकंड रिएक्शन को जरूर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आ सकता है। तो अगेन वही 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब K2 का भी क्या होने वाला है बच्चों, बताओ क्या स्क्वायर होगा या नहीं। तो K2 स्क्वायर ढूंढो, सब में कहाँ कहाँ है। तो देखो K2 स्क्वायर इसमें भी मिल गया, इसमें K2 क्यूब है तो ये वाला ऑप्शन हट गया। अगेन इसमें K2 स्क्वायर है, तो अब क्या बचा, फर्स्ट और फोर्थ। अभी एक को देखो बच्चों, हमारे पास क्या है 6H2O। 6H2O को देखे बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में मुझे मिला। और थर्ड में कहां पर है बच्चों, प्रोडक्ट साइड में, और 2H2 है। चाहिए कितना मुझे 6। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से, और 3 से अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। तो K3 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, क्या ये 3 नहीं हो जाएगा क्या। तो K3 क्यूब, तो आप देखो K3 क्यूब हमें यहाँ पे मिला, जबकि यहाँ पर K3 स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक जो मेथड जो मैंने बताया है उससे इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिना ये करे कि हम तीन रिएक्शन को सोच रहे चौथी रिएक्शन कैसे आएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc। मतलब निम्न में से किस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp का मान ज्यादा है Kc से। तो Kp और Kc में बच्चों हम एक रिलेशन देखते हैं, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे पॉजिटिव में होगा। और Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc इंटू RT। RT से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नंबर बढ़ेगा। मतलब मुझे क्या देखना है, Kp ग्रेटर देन Kc के लिए कि डेल्टा Ng क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो चारों रिएक्शन में चेक करते हैं बच्चों। और डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इधर प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने 1 and 1 2, इधर भी 2, तो इसमें डेल्टा Ng कितना है 0, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, इधर भी 2 मोल इधर भी 2 मोल, तो डिफरेंस क्या तो कितना आया 0, अगेन ये आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देखो, इधर कितना है गैसियस मोल 1 है, इधर ये सॉलिड है ये सॉलिड है, तो 1 - 0 1, तो ये हमारा डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर देन 0। फोर्थ को भी चेक कर लो,
इधर 2 मोल और ये भी 2 मोल और दोनों साइड ही क्या है गैसेस में, इसमें भी डेल्टा एनजी क्या आ रहा है 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखना बच्चों क्या है, इन ए क्लोज सिस्टम एट इक्विलिब्रियम NH2CO NH4 और रिएक्शन दे रखिए क्या मिला 2NH3 प्लस CO2 और क्या कहा है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज डबल देन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी। ठीक है, क्वेश्चन को समझते बच्चों, एक इक्विलिब्रियम दिया है आपको, ठीक है, एक रिएक्टेंट है सॉलिड फॉर्म में, वो किस में जा रहा है आगे 2NH3 और CO2 में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, CO2 का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर हम डबल कर दें तो अमोनिया का आंशिक दाब क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा इजी वे में बात करूं तो बच्चों मैं सॉलिड लिख सकता हूं रिएक्टेंट को, ठीक है, और आगे हमें क्या मिला देखो यहाँ पर है 2NH3 प्लस CO2, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों अगर मुझे Kp लिखना है तो Kp लिखना बहुत आसान, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड के लिए पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट साइड जो है आपके पास, अब प्रोडक्ट साइड पार्शियल प्रेशर किस में आएगा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, तो इसका मैं डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर कंसीडर कर सकता हूँ 2p और ये हो गया p। इतनी बात समझ में आई, ये ले लिया मैंने 2p और ये हो गया p, ये कहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पे ही बात कर रहे बच्चों, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो यहाँ से हम Kp निकाले बच्चों, कितना आया Kp अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा देखो 2p का स्क्वायर इंटू p की पावर 1, मतलब Kp कितना हो गया 4p क्यूब। ओके, तो Kp आ गया हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम जब आप मतलब आपने स्टेबलिश कर दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, अब उसके अंदर आप प्रेशर चेंज करते हो या कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर CO2 का आंशिक दाब दोगुना कर रहे, तो न्यू इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा देखना, तो Kp तो सेम रहेगा, तो मैंने यहाँ पर अगेन रिएक्शन लिखी देखो बच्चों 2NH3 प्लस CO2, तो CO2 का आंशिक दाब कितना कर दिया इन्होंने बच्चों डबल कर दिया, मतलब इसको मैं कितना ले लूँ यहाँ पर 2p, पहले कितना था p, अब कितना कर दिया 2p। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये x हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बच्चों 4p कर देंगे, अगर 4p कर दोगे तो आप एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ले आओगे, ठीक है, और जो चेंज होता नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये मैंने x लिया। तो अब हम क्या करें बच्चों अगेन Kp इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2p, Kp की वैल्यू रखते हैं बच्चों कितना 4p क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2p। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो बच्चों यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर आया बच्चों आपका कितना 2p स्क्वायर, इट मीन्स x कितना निकल के आया, अगर मैं x की बात करता हूँ बच्चों तो x आपका निकल के आया कितना √2p। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है क्या, अब चेक करो ऑप्शन में है क्या, नहीं, ऑप्शन में क्या दे रखा है ओरिजिनल टोटल प्रेशर की टर्म्स में पूछा है, तो ओरिजिनल टोटल प्रेशर कितना था हमारा 2p प्लस p दैट इज 3p, इसका मतलब मुझे 3p के कम पे बताना है, तो मैं क्या करूंगा इस √2p में डिवाइड कर दूंगा 3p का, तो क्या गया √2/3 और हमें क्या मिल गया √2/3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक रिएक्शन दी है N2 प्लस 3H2 से 2NH3 जिसके लिए डेल्टा HR लिखा है -x किलो जूल। ठीक है, मतलब क्या है, क्या पता चला ये रिएक्शन कौन सी हुई हमारी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों एग्जाम में यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमारे सिली मिस्टेक बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बच्चों बिल्कुल बात सही है, अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो इक्विलिब्रियम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब पहला वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन हमारा आंसर नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं, एडिशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड। अगर मैं N2 को बढ़ाता हूं बच्चों तो N2 को अगर हम इंक्रीज करें तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड एक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करेगा कि N2 जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो यहां पर ये बैकवर्ड दे रखा है, तो क्या हो गया बच्चों बताओ, क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया, और पूछा क्या है इसने नॉट ट्रू। ठीक, थर्ड देखते, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर कम करते तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है बच्चों, मतलब ये वाला ट्रू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा ट्रू था, ये वाला ट्रू था, ये फॉल्स था। फोर्थ को भी देख लो, द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है बच्चों, प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल की साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ मोल चेक करें बच्चों, इधर कितने टोटल मोल 4 हो गए, इधर कितने मोल है 2,
तो लेस नंबर ऑफ मोल कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड। तो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम राइट साइड में ही शिफ्ट होगा, मतलब ये भी क्या है हमारा ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, देख लो सेकंड ऑप्शन, ठीक है, जो फॉल्स है। इस क्वेश्चन से हम पूरा का पूरा जो कह सकते हो कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट, वो हम समझ गए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन के इक्विलिब्रियम 10 की पावर 3। मतलब आपको के की वैल्यू दी है बच्चों, के कितना दिया है 10 की पावर 3, और आपसे पूछा क्या है डेल्टा जी नॉट, ठीक है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते देखो क्या हुआ -2.303 आर, आर को देखो क्या लेने वाले हम, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में क्या चल रहा है किलो कैलोरी, तो आर को भी किस में लेना होगा हमें, किलो कैलोरी। तो पहले कैलोरी में लेते हैं, 1000 का डिवाइड कर देंगे बाद में, तो कितना होगा बच्चों ये 2 आता है ये, ठीक है। टेम्परेचर कितना चल रहा है, टेम्परेचर है अपने पास 300, देन लॉग के कितना है बच्चों, देखो 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3, और इसको मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ 1000 से डिवाइड किया, तो ये कितना होगा देखो, log 10 की पावर 3 कितना है 3, और यहीं से हम चेक करते हैं, ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -2.303 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया 6 इंटू 3 अपॉन 10, ठीक है। कितना हुआ 6 इंटू 3 कितना आता है बच्चों, 6 इंटू 3 18, और 10 डिवाइड किया तो माइनस का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2.303 इंटू 1.8। अब आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो बच्चों, हमेशा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आप दो स्टेप पर आप कह सकते हो ऑप्शन को चेक करते रहो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन या सेम हम कहें कि डाटा हमें नहीं लाना होता है, हमें देखना होता है कि हमारी कैलकुलेशन किस ऑप्शन की साइड आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक होता है कि हम रेंज समझ पाएं, किस रेंज की साइड हमारा जो है आंसर जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बच्चों क्या हो रहा है, देखो 2.3 इंटू 1.8, मतलब 2.3 का डबल से थोड़ा सा कम है, तो 2.3 का डबल कितना होता है बच्चों, देख लो 4.6, उससे थोड़ा कम आएगा। तो बच्चों ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, ऑप्शन क्या हुआ फर्स्ट ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई सबको, तो पूरा सॉल्व नहीं करना बच्चों, एग्जाम में ये भी ध्यान रखो, हमेशा माइंड को बिल्कुल इस तरह से चलाओ एग्जाम के अंदर कि आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े, ठीक है, आपका जल्दी से जल्दी आंसर आए, बस ये ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फॉलोइंग टू इक्विलिब्रियम आर साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस इन ए वेसल, मतलब एक ही कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम चल रहा है, दो रिएक्शन चल रही है, फर्स्ट रिएक्शन ये सेकंड रिएक्शन, PCl5 से क्या मिला PCl3 प्लस Cl2, और COCl2 से क्या मिला CO प्लस Cl2। अब क्या कहा क्वेश्चन ने, इफ CO गैस इज इंट्रोड्यूस्ड, इसमें हमने क्या डाल दी बाहर से CO गैस, तो क्या पूछा है इनटू द वेसल, देन द अमाउंट ऑफ, अमाउंट में किसकी बात चल रही है PCl5 की, और एक में COCl2, मतलब एक वेसल है जिसके अंदर दो रिएक्शन चल रही है, दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है, और हम बाहर से क्या डाल दे रहे हैं इसके अंदर CO, तो अब क्या होगा देखो, तो CO को हम डाल दे बच्चों, देखो इन दोनों रिएक्शन में CO कहाँ पर है सेकंड रिएक्शन में, यहाँ पर मुझे मिला, CO को इंट्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब CO की कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने। अब जैसे ही CO की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको इसकी कंसंट्रेशन को कम करने का ट्राई करेगा, मतलब वो बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, मतलब सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा बैकवर्ड में। तो देखो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, COCl2 विल बी डिक्रीज, तो ये तो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गया। अब PCl5 पर रिलेट कैसे करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो ये वाला चल रहा है, तो अब दोनों रिएक्शन को देखो, दोनों में कोई एक ऐसा कॉमन जो है आप कह सकते हो सब्सटेंस होगा जो दोनों में आ रहा है, और उसी से हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का हमें पता चलेगा कि उसमें क्या फर्क होने वाला है। तो यहाँ पर Cl2 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में गया, इसका मतलब Cl2 की कंसंट्रेशन कम हुई, तो यहाँ भी तो Cl2 की कंसंट्रेशन कम होगी, आ रही समझ में, और Cl2 की कंसंट्रेशन कम हुई, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या करेगा, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो PCl5 क्या होने वाला है, PCl5 डिक्रीज होगा। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर दो रिएक्शन का यूज करके हमने आंसर लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बच्चों, क्या है देखना, इफ X2Y इज 40% डिसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, और देन क्या पूछा, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं वो समझना क्या होती है, फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ होती है। इधर क्या दिया है 2x2y, तो रिएक्शन लिखी बच्चों हमने 2x2y से, इधर क्या मिला हमें 2x2 प्लस y2, ठीक है।
अब इसके अंदर इनिशियल जो मोल हम कंसिडर करते हैं बच्चों, वो हम क्या कहते हैं 1 मोल, और इधर ये 0 ये 0, इनिशियल हम बच्चों 1 मोल जो है कंसिडर करते हैं। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर अगर बात की जाए तो क्वेश्चन ने क्या कहा है 40% डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ से क्या कहेंगे हम 1 का 40% कितना 0.4। अब यहाँ से आप आगे स्टोइकियोमेट्री को ले जा सकते हो, गड़बड़ जो होती है बच्चों यहीं पे होती है सारी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 1 माइनस 0.4, तो यहाँ भी कितना आएगा 0.4, क्योंकि इधर 2 इधर भी 2, अरे समझ में, इधर कितना है 1, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये सब क्या आ गया इक्विलिब्रियम पर मोल आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब इस चीज का मैं रीजन देता हूँ कि यहाँ पर हमने 2 कंसिडर क्यों नहीं किया। एक जनरल चीज समझो बच्चों, जो आप जब अल्फा डिफाइन करते हो तो आप अल्फा लिखते हो x अपॉन ए, x क्या होता है डिसोसिएटेड मोल और ये होता है टोटल मोल। तो जब इसको डिफाइन करने जाते हैं तो हम a को क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं हम, यस और नो, ठीक है। तो a अगर 1 है तो अल्फा इक्वल टू x है, यस और नो, ठीक। तो हमें ध्यान रहे कि जो भी स्टोइकियोमेट्री दे रखी हो 2 दे रखी हो 3 दे रखी हो, इनिशियल मोल अगर हमें कंसिडर करने तो हम 1 से जाएंगे, क्योंकि जो अल्फा जो हमारा डिफाइन है वो कितने पे होता है 1 पर। लाइक मोलरिटी, जैसे मोलरिटी के लिए अगर हम बात करें फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम हमें कंसिडर करना होता है तो हमेशा 1 लीटर कंसिडर करते हैं, यस और नो, ठीक। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है बस, इसके बाद हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पे मोल। अब हम बात करें मुझे क्या चाहिए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर पी हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। टोटल मोल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, देखो टोटल मोल ये हो गया बच्चों आपका कितना 0.6, 0.4 और 0.2, कितना हो जाएगा बच्चों ये टोटल मोल 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर लिखने जा रहे हैं बच्चों, क्या लिखने जा रहे हैं हम पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना होगा बच्चों, देखो ये 0.6 में डिवाइड करूंगा कितने का 1.2, और टोटल प्रेशर मैंने कंसीडर कर लिया P। सेम यहाँ पर 0.4 अपॉन 1.2 इंटू पी, और इधर भी 0.2 अपॉन 1.2 इंटू पी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखो कितना हुआ, ये हो गया बच्चों P/2, ठीक है। ये कितना हो रहा है P/3, और ये हो गया आपका P/6। इक्विलिब्रियम पर मेरे पास क्या आ चुका है बच्चों पार्शियल प्रेशर। क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है टोटल प्रेशर बताना है केपी के टर्म्स, मतलब केपी लिखना है सीधा। तो बच्चों अब केपी लिखते हैं हम, देखना तो केपी क्या होगा, केपी क्या होगा देखो रिएक्शन ये 2x2, तो इसका P/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देन हम बात करें P/6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों P/2 का स्क्वायर, P/2 का स्क्वायर। यहाँ से अब आप देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर बच्चों अगर चेक करें हम Kp आ गया हमारे पास, इधर P स्क्वायर इधर P स्क्वायर हट जाएगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, ये P स्क्वायर यहाँ से हट गया, ठीक है। क्या बचा इधर P और ये 3 का स्क्वायर इंटू 6, मतलब 9 इंटू 6 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 6 अपॉन इधर 1/2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको और हम देखें तो देखो ये कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम, और ये 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा Kp इक्वल टू 2p अपॉन 27। निकालना मुझे P है, तो P क्या हो जाएगा Kp इंटू 27/2, मतलब आंसर कौन सा हुआ फर्स्ट ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एसेशन रीजन का, देखना एसेशन दिया है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इक्विलिब्रियम पर जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो सब कांस्टेंट हो जाती है, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, पार्शियल प्रेशर हो, कलर हो, डेंसिटी हो, ये सब कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट एसेशन करेक्ट है। सेकंड देखते हैं बच्चों ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करता है, तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। तो हम क्या देंगे यहाँ पर बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर है बच्चों हमारा कौन सा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फॉर ए केमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप, आपको 2 केमिकल रिएक्शन दिए और थर्ड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो उसमें K1 K2 K3 लिखा था, तो वो इजी हो गया था, ठीक है, जबकि क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर 2 रिएक्शन है और ये थर्ड रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन में क्या चीज नहीं है फर्स्ट और सेकंड से, तो देखो इसमें C और D दिख रहा है और ABE, इसमें हम बात करें देखो A यहाँ भी है A भी इधर है, B भी दिख रहा है हमें और C D सभी कुछ है बच्चों,
ठीक है, तो मतलब कोई भी आप कह सकते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गायब नहीं हुआ है। तो ये रिएक्शन आई कैसे, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, सी। सी इन दोनों में कहाँ पर है, फर्स्ट रिएक्शन में, ठीक। और कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड है और वो भी कितना है, 2C। तो आप ये सोचो ये प्रोडक्ट साइड है 2C, तो इसको मुझे क्या करना है, एक तो पहले रिएक्टेंट साइड में लेके जाना है और फिर क्या करना है बच्चों, हाफ से मल्टीप्लाई या कह सकते हो 2 से डिवाइड, तभी तो सी मिलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड। तो रिवर्स करने पे क्या होता है बच्चों, देखो रिवर्स करने पे क्या बन जाता है, के क्या बनता है, रिवर्स करने पे 1 अपॉन में चला जाता है, तो ये 1 अपॉन में कर दिया और साथ में क्या करा हमने, 2 से डिवाइड भी किया। मतलब क्या हो जाता है, 2 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसके क्या हो जाएगा, पावर 1/2। तो कितना है निकल के ये बच्चों, देखो यह है आपका 1/2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन के लिए आया बच्चों, इस रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया फर्स्ट वाली को और 2 से डिवाइड भी कर दिया। मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं बच्चों, क्या हुआ देखो, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया सी और इधर आ गया बच्चों क्या आपके पास, a/2 प्लस बी, यही है। अब इस रिएक्शन को ऐड करते हैं बच्चों, देखो तो ऐड करने पे क्या, ये जो रिएक्शन है एग्जैक्टली थर्ड रिएक्शन हमारी आ रही है निकल के, आप चेक कर लो, C और 2D, तो C प्लस 2D, इधर a/2 B है और E। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इन दो रिएक्शन को जो यहाँ पर है इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बस। तो मुझे क्या करना है, इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और इसको ओनली मल्टीप्लाई करना है बस। तो देखो कितना हुआ, 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1/2 10 की पावर 2। तो क्या हुआ देखो, 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर 2 हो जाएगा और 3/2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 1.5 10 की पावर 2। आंसर क्या हुआ, थर्ड। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही फर्स्ट क्वेश्चन था लेकिन उसमें वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, इफ केसी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है जिसका केसी दे रखा है और क्या पूछा है, केपी। तो बच्चों अभी फॉर्मूला देखा था हमने, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा जी, यही था। तो केसी हमें दिया है, केसी कितना है बच्चों देखो, 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अच्छा अब आर टी और पावर क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा जी कितना है 1, ठीक है। मतलब मुझे केवल आर और टी की वैल्यू रखनी है। सबसे ज्यादा गड़बड़ जो होती है बच्चों यहाँ पर, आप देख लो और सोच लो अच्छे से, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि आपको केसी की यूनिट यहाँ पे दे रखी है कहीं भी नहीं है, ठीक है। जबकि यूनिट तो आएगी, आपको पता है इधर कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन, केसी की यूनिट आएगी, तो सीधी बात है केपी की यूनिट होगी, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी केपी की यूनिट भी नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब एक चीज समझो, जो हमारा आर होता है पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आप देखो हम वॉल्यूम लेके चलते हैं किसमें, लीटर में, और प्रेशर लेके चलते हैं एटीएम में, यस और नो। तो वही वैल्यू हमें लेके चलनी है, अदरवाइज आप देख लो आंसर नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 10 की पावर -2, तो आर को किस में रखेंगे, लीटर एटी में, मतलब 0.0821, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/12। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर बच्चों 300, टेम्परेचर कितना है 300। अब इसको बच्चों कैलकुलेट करें तो देखो कितना हुआ, ये 2 से कितना गया, ये 6 टाइम, और ये कितना हो गया, इसको आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 100 और ये 2 टाइम। तो 1/2 इंटू 10 की पावर क्या हो रहा है, देखो ये 1/2 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, 1/2 इंटू 10 की पावर, ये तो 1 हो गया, तो 1/2 बचा ओनली, कितना बचा 1/2, 10 की पावर 0 आ गया, 10 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो 1/2 मतलब ऑलमोस्ट 0.5 आ गया। तो 0.5 के अप्रोक्सीमेट बच्चों आंसर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। आया 0.5 है, इधर 0.49, क्यों, क्योंकि हमने बच्चों आर की वैल्यू को तो अप्रोक्सीमेट में लिया है 1/12, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कहाँ होती है वो आप देख लो, ठीक है। तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चन लिए मैंने, ये इस तरह से जिससे आपकी सारी थ्योरी केमिकल इक्विलिब्रियम की कवर हो जाए, ठीक है। तो जितनी भी थ्योरी उसमें क्या क्या पॉइंट है, एक बार आज के लेक्चर के जो की पॉइंट से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है बच्चों, देखो जो इक्विलिब्रियम होता है हमारा फिजिकल होता है, और इक्विलिब्रियम फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल में फिजिकल स्टेट को लेके बात चलती है, केमिकल के अंदर मेनली हम क्या बात करें यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वाला, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें आप स्टार्टिंग में हेनिज लॉ पढ़ते हो, ठीक है। हेनिज लॉ के अंदर फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, P इक्वल टू KH गैस, ये फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, X गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है पॉइंट,
एट इक्विलिब्रियम स्टेट वेरिएबल लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा बिकम कांस्टेंट। इसी को लेके क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सब कांस्टेंट होते हैं, लेकिन रेट जो होती है बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या होती है हमारी, इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है नेचर। इक्विलिब्रियम पर वही सेम पॉइंट जो भी डिस्कस किया, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इन केस ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इट्स एक्टिव मास कितना लेते हैं हम, 1 कंसिडर करते हैं, ठीक। इसी टाइप से देखो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको क्वेश्चन दे देता है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसी ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगी। तो जनरल वे में क्या लिखा जाता है कि इक्विलिब्रियम अगर ग्रेटर देन है 10 की पावर 3 तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर 10 की पावर -3 से कम है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसमें रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है ज़्यादा, और इसमें क्या है आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ली चैटलेर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम है, स्टेबलिश है, उसको जब आप डिस्टर्ब करते हो तो वो इस तरह से बिहेव करता है कि जो भी आपने चेंज किया उसको वो क्या कर दे, नलीफाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है। अब इसके जो फैक्टर है, जैसे हम बात करें टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे वो हम देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ऑलरेडी हमने कहा था अगर एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर जो है फेवर करेगा, और एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर की वजह से बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, बाकी किसी से चेंज नहीं होती है, ठीक है। देन हम बात करें कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये अगेन पहले हम देख चुके हैं, ओनली इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अर्ली, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होता है बस, ठीक है। ली चैटलेर प्रिंसिपल आपका फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्वेश्चन भी आ गया। कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करें तो बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर गैसेस रिएक्शन इन द डायरेक्शन विद डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां मोल नंबर ऑफ मोल हो, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 मतलब ज्यादा मोल की साइड जो है क्या होगा, शिफ्ट होता है। जबकि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता था, प्रेशर जब इंक्रीज करते तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है लेस नंबर ऑफ मोल। तो आपकी थ्योरी भी जो है बच्चों आपकी क्या हो रही है, थ्योरी वो रिवाइज भी होती जा रही है। हाँ बच्चों एक बात और बस याद रखना, लास्ट जो है मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेना, इफ यू फेल टू प्रिपेयर देन यू आर प्रिपेयर टू फेल। सो जस्ट डू योर हार्ड वर्क, जितना हो सकता है उतना लगो बच्चों बस, ठीक है। 1 महीना है, कहानी उसमें बदल सकती है। ऑल द बेस्ट।